आज इस वीडियो में हम एचपी करने वाले हैं, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एचपी का जो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द सीक्वेंस व्हिच nth टर्म इज 1/3n-2 इज दिस सीक्वेंस एन एचपी, यानी कि इस अनुक्रम को ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद कितना 1/3n-2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एचपी चैप्टर पढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, आप अगर एपी चैप्टर पढ़े होंगे तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय द क्वेश्चन यहाँ पे ए जो दिया हुआ है एंथ टर्म दिया हुआ है ना, यानी कि टी एंथ टर्म दिया हुआ है 1/3n-2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन का वैल्यू हम 1 2 3 लेंगे, है ना। फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, यानी कि n का वैल्यू हम चेंज कर देंगे, 1 2 3 4 करेंगे। तो अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1/3n है ना, तो 3 इंटू एन का वैल्यू कितना लेंगे 1, तो 1 हो जाएगा -2। तो ये कितना आ जाएगा 1/3 - 2, यानी कि 1/1 कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरह अब n का वैल्यू 2 लेने पे, है ना, तो यहाँ पे 1 और 3n-2 है, तो 3 इंटू एन का वैल्यू 2 लेंगे और -2 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 - 2, यानी कि 1/4 आएगा। उसी तरह n का वैल्यू 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू एन के जगह पे 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/9 - 2, यानी 1 कितना हो जाएगा 7। उसी तरह n का वैल्यू 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, n का वैल्यू 4 -2, तो 1 कितना होगा 12 - 2, यानी 1/10। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या आ गया 1/4, उसके बाद 1/7, उसके बाद 1/10। क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, बोला बताना क्या है कि इज दिस सीक्वेंस इज एच पी, मतलब क्या है जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो एच पी में है या नहीं है ना। तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे, है ना। तो इट्स रेसिप्रोकल टर्म, है ना, आर, तो इसका रेसिप्रोकल टर्म क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, है ना, यानी कि ए हो जाएगा 1 और ए 4 हो जाएगा, ए 7 और ए 10 हो जाएगा। ठीक है, पलटी कर देंगे दोनों को, है ना। 10 यहाँ 1/10 है तो 10 को ऊपर और 1 को नीचे कर देंगे, है ना। और जो सीक्वेंस है अब देखेंगे क्या ये एपी में है कि नहीं। अगर ये एपी में रहेगा तो हमारा सीक्वेंस एचपी में कहलाएगा। तो देखिए सबका डिफरेंस सेम है, 1 + 3 4, 4 + 3 7 और 7 + 3 10, यानी कि ये क्या हो गया आर इन एपी, है ना। तो ए एपी में सीरीज हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, so the given sequence is in HP। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इतना दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है। तो इसे कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या दिया हुआ है 2, उसके बाद कॉमा, इसको 2 × 2 4, यानी 5/2 इसको लिख सकते हैं। इसको 3 × 3 9 और 1 10, यानी कि 10/3 इसको लिख सकते हैं, डॉट डॉट। ठीक है, तो अब हम इसमें करना क्या होगा, हम पहले इसका रेसिप्रोकल निकाल लेंगे, है ना, जो एपी में होगा, और फिर एपी जैसे बनाते थे वैसे बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इट्स रेसिप्रोकल टर्म आर। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल टर्म क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, है ना, यानी कि 1 उल्टा कर देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, यानी 1/2। ए भी 5/2 है तो हम क्या करेंगे 2/5 कर देंगे। ए 10/3 है तो हम 3/10 कर देंगे। ठीक है, और एक जो सीरीज हो जाएगा वो एच पी में कहलाएगा, है ना, ए पी में कहलाएगा। ये जो सीरीज है वो ए पी में कहलाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो ए पी में कहलाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में भी क्या किए थे, हमारा ये जो सीक्वेंस ये निकला था, इसका रेसिप्रोकल किए, है ना। तो रेसिप्रोकल करने के बाद जो यहाँ पे सीरीज आया 1 4 7 10, तो इसका सबका डिफरेंस समान था, तो इसलिए एपी में कहलाया। तो ए जो टर्म दिया हुआ है ए एचपी में दिया हुआ है ना, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो एपी में आ जाएगा।
है ना। अब ए पी जैसे बनाते थे वैसे बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर ए पी, तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म यानी कि ए इक्वल टू 1/2, है ना। और उसके बाद यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी निकालना होगा इसका, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, यानी कि 2/5 माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 5, यानी कि -1/10 इसका आ गया डिफरेंस। ठीक है, अब ए पी तो पढ़े ही होंगे, तो ए पी का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, ए पी का फॉर्मूला क्या था, ए एन का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ए पी के जैसा ही बनाना है और सिर्फ उसका रेसिप्रोकल करना है यहाँ पे, बस और कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे ए फार्मूला था ए पी का, तो इसी फार्मूले पे अब बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया, ए का वैल्यू दिया 1/2 प्लस यहाँ पे देखिए एन दिया हुआ है, फोर्थ टर्म बोला है ना, फोर्थ टर्म बोला है, यानी कि एन इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, तो एन का वैल्यू भी दे दिया 4, तो एन की जगह पे हम क्या करेंगे 4 को लिखेंगे, तो 4 माइनस 1, और डी का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं -1/10। ठीक है, तो अब आगे में हम क्या करेंगे, 1/2 प्लस 3 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, और इंटू क्या कर देंगे -1/10 को। ठीक है, तो अब आगे में क्या होगा 1/2 प्लस, अब इसको 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, तो 3/10 हो जाएगा, 3/10 यानी -3/10 हो जाएगा। तो अब देखिए 1/2 और ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/10। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 10 दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 ही आएगा, फिर 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और -3 आ जाएगा, है ना। तो 5 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/10, इसको और कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5। ठीक, क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में अब क्या पूछा था, यहाँ पे फोर्थ टर्म निकालने ना बोला था, फाइंड द फोर्थ टर्म, यानी कि फोर्थ टर्म कैसे निकल, फोर्थ टर्म हमारा निकल चुका है यहाँ पे 1/5, लेकिन ए क्या है 1/5, आर इन ए पी, ए पी में निकला, क्योंकि हम ए पी के जैसा सोल्व किए इसको, तो 1/5 आया। अब एच पी में कहा जाएगा, सो इन एच पी, तो एच पी का फोर्थ टर्म क्या कहलाएगा, जस्ट इसका फिर उल्टा कर देंगे, यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यानी कि 5/1 हो जाएगा, यानी कि 5, है ना। तो एच पी में एच पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि हम क्या किए, ए पी में सोल्व किए इस क्वेश्चन को, जो भी आंसर आया फिर उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा एच पी में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हिच टर्म इज -1/26 ऑफ प्रोग्रेशन 1/10, 1/8, 1/6, 1/4। मतलब पूछा क्या है कि यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है और बोला क्या है कि इसका कौन सा पद है जो -1/26 होगा। 8 nth term is -1/26। ठीक है, तो अब हमारा गिवन सीक्वेंस क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, गिवन सीक्वेंस इक्वल टू 1/10, 1/8, 1/6, 1/4, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे और एपी के जैसा बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इट्स तो इसका रेसिप्रोकल टर्म क्या हो जाएगा, 1/10 है तो 10/1 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, विच इन एच पी, विच इन ए पी, है ना, जो ए पी में होगा। ठीक है, क्योंकि सबका देखिए डिफरेंस क्या होगा, -2 -2 -2 होगा, तो फिर ए पी के जैसा बना लेंगे सीरीज को, है ना। तो ए पी के जैसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए इक्वल टू 10 हो जाएगा, और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 - 10, यानी -2 हो जाएगा, और ये जो 1/26 है इसको लास्ट टर्म मान लेंगे, है ना, nth टर्म, यानी कि लास्ट टर्म इसको मान लेंगे 1/26, है ना, यानी कि an इक्वल टू -1/26। ठीक है, अब यहाँ पे ए पी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, an इक्वल टू ए प्लेन हो जाएगा प्लस
एन तो फाइंड ही करना है, तो एन -1 हो जाएगा और डी का वैल्यू यहाँ पे -2 और एन दिया हुआ है -1/26। इसको भी देखिए यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल सबका रेसिप्रोकल किए तो -1/26 है, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा -26 हो जाएगा, ठीक है। ए नहीं होगा, -26 हो जाएगा रेसिप्रोकल करेंगे तो, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा यहाँ पे भी क्या होगा -26 हो जाएगा, है ना। -26 यहाँ पे लिख देते हैं, -26 इक्वल टू 10 प्लस n -1 और -2। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो -26 और ये 10 है, इसको इधर ले आते हैं तो -10 हो जाएगा इक्वल टू n -1 और ये -2। तो ये -26 -10 -36 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो -2n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 × 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2n को इधर ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा, और 2 और ये -36 को इधर ले आते हैं तो +36। तो 2n इक्वल टू 38 हो गया, तो n इक्वल टू 38/2, है ना। यानी कि इसको कैंसिल कर देंगे 19, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। तो 19th टर्म इज क्या हो जाएगा -1/26, यही आंसर आ गया, यानी कि 19 इसका आंसर है।